नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे क्लास पत्रक 72 31 12 20 20 20 3 1 1 2 2 0 2 0 जाने वाले हैं भाई साहब। ये भाई साहब लेके आए थे कोरोना, अब इनके जुड़वा भाई लेके आ रहे हैं वैक्सीन। स्वागत है। विषय है सामाजिक विज्ञान, कक्षा है 9वीं। और बच्चों आपकी जो पुनरावृत्ति चल रही है तो पढ़ाई करना शुरू कर दो प्यारे बच्चों, ठीक है। और हाँ, एक और बात, वर्कशीट 71 में, ठीक है, जो 10% का डिस्काउंट था वो मैंने यहाँ पे भी देखना था, ठीक है। तो प्यारे बच्चे बार बार कमेंट करके बता रहे हैं नहीं सर जी इसमें भी 10% का डिस्काउंट है। तो हाँ पता है, मेरे को ना लगा मेरी सीट पढ़ ली तो मैंने ये ध्यान में नहीं दिया, इस वजह से सारे के आंसर दे दिए और छोटे छोटे आंसर थे ना। तो बहुत अच्छा कि आप ध्यान से पढ़ भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपके कमेंट रंग भी लाए। जो आपकी जो वर्कशीट आ रही है थोड़ी छोटी है, तो चलिए इसे आप करना स्टार्ट करते हैं। भारत आकार और स्थिति, ठीक, और इसकी पुनरावृत्ति चल रही है। अब सच बता रहा हूँ ये वर्कशीट करने में भी आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो प्रश्न कितने हैं दर्शन कराते हैं एक बार आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 10 तक हैं, ठीक है। और सभी एक एक नंबर वाले हैं, एक एक वाक्य वाले हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो शुरू से ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। चलो एक प्रश्न एक शब्द में ही लिखना है, एक वाक्य में ही लिखना है। चलो अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 1, ज्यादा देरी न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश अपनी स्थलीय सीमाएं भारत के साथ साझा नहीं करता? पाकिस्तान तो करता है। चीन, ये तो चीनी नमक ये तो करेगा। नेपाल, अरे भाई साहब नेपाल तो करेगा। नहीं करता क्या? तजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान। तो इसको दिखाने से पहले मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। ये आइए भारत का मैप हमारे पास, पिछली वर्कशीट है वर्कशीट 14, आपने भी पढ़ी होगी और याद भी होगा, तो थोड़ा बहुत याद दोबारा से आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, पाकिस्तान टच कर रहा है, नेपाल यहाँ टच कर रहा है, और ये छोटा सा चाइनीज छोटी छोटी आंखें वालों यहाँ पे भी टच कर रहा है आपका। और ये याद रखना प्यारे बच्चों, अफगानिस्तान भी टच करता है। और इसके बाद जो आता है वो आपका तजाकिस्तान होता है, वो बिल्कुल भी टच नहीं करता, लेकिन अफगानिस्तान टच करता है। मैंने पहले भी आपके वर्कशीट में बताई थी और इस वाले में बता रहा हूँ, याद रखना। लोग पाकिस्तान कहते हैं जबकि अफगानिस्तान नहीं मानते, लेकिन नहीं, ये वाला हिस्सा यहाँ तक कश्मीर वाला हिस्सा अपन का है, मतलब अपने भारत का है। और ये जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा यहाँ टच करता है, तो अफगानिस्तान की जो सीमाएं हैं वो भारत से टच करती हैं, ये मान लीजिए। और यहाँ पे भी देखेंगे भारत की भूमि पर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, दोनों है। चलिए तो इसका आंसर आपको पता चल गया, तजाकिस्तान। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो याद रखेंगे कर्क रेखा। अब ध्यान से देखेंगे, देखो ये रही, वहां पे ऑप्शन तो एक ही है, ये रहा कर्क रेखा, ठीक है, ये है। और ये आपका 23.5 डिग्री 30 मिनट होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका आप कहेंगे मिक्स कैसे हो जाएगा? तो आपका कर्क रेखा भी सही है, 23.5 डिग्री 30 मिनट भी सही है। उत्तरी अक्षांश याद रखना, उत्तरी अक्षांश ही होगा। तो आपका कर्क रेखा ये दोनों सही है, तो दोनों के लिए आपको यहाँ पे आंसर ऑप्शन में लगाना पड़ेगा, इसमें से कोई नहीं है, ये गलत है आपका, दोनों सही है। देखने के लिए वर्कशीट संख्या 13 ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे कर्क वृत्त 23 डिग्री 30 मिनट, उत्तरी अक्षांश देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। पुरानी वर्कशीट में पढ़े थे ना, वर्कशीट 13 में। चलो आगे आते हैं। अब हम रेखांकित वाक्यों को सही करके पुनः लिखिए। तो लिखा है भारत डैश, मतलब यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब दक्षिणी 2 ही गोलार्ध हो गए, दक्षिण और उत्तरी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं आपका। ये देखिए, आइए गोलार्ध, ये देखिए आपका गोलार्ध है, ठीक है। ये बीच से सेंटर से लाइन जा रही है आपकी, ठीक है। अब देखो भारत कौन से में है आपका? ऊपर वाले हिस्से में है ना, ऊपर वाले हिस्से में। तो आपका नीचे दक्षिणी होता है, ये ऊपर वाला उत्तरी है। तो ये रहा भारत अपने पीले रंग का, तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तो ये जो आपका दक्षिणी की जगह है, जो यहाँ पे आपको काट के यहाँ पे क्या लिखना है? उत्तरी, क्या? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तीसरे का यहाँ लिखना है। 4 नंबर, प्रश्न नंबर 4, रेखांकित वाक्यों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। मतलब सही कर लेते हैं भैया, कर लो फिर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व के 5वें स्थान पर है। गलत, 5वें स्थान पर नहीं है,
हम हैं आपके 7वें स्थान पे, 7वें। कौन से? 7वें पे। इससे पहले बहुत सारे देश आए, बहुत सारे क्या 6 देश और होंगे। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, कौन सा जो आपका है रूस, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बार अगर आपको ध्यान से दिखाए तो वही है वर्कशीट नंबर 13। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। पहला है रूस, कनाडा, सोवियत, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। चीन जब देखो हर जगह बीच में आ ही जाता है, जहां ना जहां छोटी छोटी आंखें लेके। निम्न वाक्यों में सही व गलत बताइए। सही व गलत बताना है, ठीक है। चलिए आराम से बताते हैं। आप प्रश्न क्या कह रहा है आपका? तो ये हो गया, 7वां भर दिया, 4 हो गया, 5वें चलते हैं। निम्न वाक्यों सही बताइए। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये है गलत, ठीक है। गलत क्यों है? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखना कि जब ये जनवरी 2020 की बात है, एक साल होने, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाले हैं इस चीज को, जो आपका दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, ये दोनों जो आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, इन्हें मिलाकर एक कर दिया गया, ठीक है। तो पहले आपके 7 थे, 7 से जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा बना, लद्दाख वाला, 7 में 2 मिल गए, 7 2 9। लेकिन बाद में हुआ क्या, दादर नगर हवेली, दोबारा बता रहा हूं, और दमन द्वीप को एक कर दिया गया। कहीं टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, कहीं कहीं एक कर दे रहे हैं। तो आपको 9 था, तो 9 से 9 - 1 करेंगे, वो आपका सिंपली 8 बन जाएगा। और ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्कशीट में आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। ये रहा, ये रहा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपके वर्कशीट में साफ साफ दिखा गया है, तो इसे अच्छे से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, पेपर में बच्चे 9 करके आ जाएंगे, वही गड़बड़ कर देंगे। उन्हें ये नहीं पता दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है, तो यहाँ पे 8 होता तो ये सही हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। निम्न वाक्यों में सही व गलत बताए। सही व गलत बताना है, ठीक है। तो एक ही में दे देते यार, 1 2 करके। 22 अंश या 22 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर को भारत का प्रमुख याम्योत्तर माना गया है। ये आपका गलत है। क्या है? गलत, ठीक है, गलत लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम की जगह पूर्व होना चाहिए। फिर कहेंगे ठीक है, ये पश्चिम आपका यहाँ पे इन्होंने गलत रखा है, यहाँ पे आपका पूर्व होना चाहिए था। फिर आपकी मैं ये चीज आपकी वर्कशीट से दिखाऊंगा, जब जो आप पहले शुरू में जो वर्कशीट 13 14 15 आ रही था, फटाफट किए जा रहे थे, समझ ले रहे थे आंसर। तो चलिए इसे एक बार अच्छे समझ लेते हैं। ये रहा आपका उत्तर। अतः पूरे देश में, ठीक है, समान समय लागू करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मान्योत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, याद रखना बच्चों, प्यारे बच्चों, मिर्जापुर तो याद ही रखोगे ना, से गुजरता है। और मिर्जापुर तो हर एक को याद होगा ना, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका 7। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिया गया है। इस वाक्य को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक पढ़ लेते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 अंश है, ठीक है, 30 अंश है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 82 डिग्री, 82 था, ठीक है, 82 डिग्री है, 22 नहीं, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख मान्योत्तर माना गया है। याद रखना, यही था, मैंने यही बताया था, यहाँ पे पूर्वी होना चाहिए था, यहाँ पे भी पूर्वी, पश्चिमी है, तो ये गलत है, साफ गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, तो ए सही आर गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो भाई ऊपर, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये पॉइंट भी आपको याद हो जाएगा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। हाँ, बाकी ये वर्कशीट 13 में तो आपने करा ही होगा। ये इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पीछे का याद हो जाएगा ना, तो ये नहीं लगेगा आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। नया कुछ नहीं है, सब पुराना ही चल रहा है। और कितनी अच्छी वर्कशीट है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। अरे वाह, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखना है आपको, तो लिख देते हैं लक्षद्वीप होगा इसका, लक्षद्वीप, ठीक है।
लक्षद्वीप, द्वीप समूह भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। लक्षद्वीप आपको हो जाएगा इसको उत्तर, लक्षद्वीप या द्वीप समूह का इस प्रकार से लिखना था, द्वीप समूह। कहाँ पे? अरब सागर में। अब ध्यान से देखें, आपको अरब सागर दिखा देते हैं। आइए भाई साहब अरब सागर दिखा देते हैं। अगर आपको ये वर्कशीट ध्यान से दिख रही है मैप के साथ, ये अरब सागर है, लक्षद्वीप यहाँ पे आपका, और ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है आपका, ठीक है। तो दो हैं आपके, जो अरब सागर में है आपका लक्षद्वीप, जो इस तरह दिखाई दे रहा है दक्षिण में है, और आपका जो बंगाल की खाड़ी में है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है आपका, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, मालदीप लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। काफी अच्छा दिया गया है। और बस बाकी आप चीजें तो वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। भारत, प्रश्न नंबर 9, भारत के किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से लगती है? ये तो आपको एकदम से याद होगा। याद है सिक्किम कहाँ है? ये देखो, ये रहा प्यारा सिक्किम। अरे सिक्किम पे मैप, सिक्किम का विज्ञान, क्या क्या प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाए। सिक्किम का प्लॉट खरीद लिया होगा। उम्मीद है आपने सिक्किम पर प्लॉट खरीदने के बारे में भी योजना बना ली होगी। तो चलिए, तो सिक्किम एक ऐसा है जहां भूटान, ये रहा अपना छोटा सा नेपाल, और ये हलकट चाइना, कोरोना वायरस चाइना, तो तीनों की जो सीमाएं है वो किससे टच कर रही हैं? अपने सिक्किम से। तो इसका आंसर होगा आपका सिक्किम। सी आधा क फिर की म, सिक्किम, ठीक है। मात्रा सही है ना। दिशाओं के आधार पर निम्न में से किस भारतीय पड़ोसी देश की स्थिति गलत दर्शाई गई है, गलत मिलाई गई है? तो इसे और ऊपर हो जाइए, और ऊपर, ठीक है। अब ये देखते हैं, इसे मैप के जरिए समझेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में स्थित है, या ठीक है, आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये कोने पे स्थित है आपका, ये पूरब पश्चिम हो भी जाएगा आपका। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी क्या था, सॉरी, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान तो ठीक है। उसके बाद नेपाल उत्तर में, देखो, ठीक है, पूरब, ठीक है, पश्चिम, फिर ऊपर उत्तर, ये उत्तर में, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे नेपाल अगर उत्तर में दिया है कि नहीं दिया है। उत्तर में आपका क्या क्या दिया गया है? उत्तर दिशा ना, श्रीलंका तो नहीं है आपका, ठीक है, ये रहा। उत्तर में चीन, ठीक है, तिब्बत, याद रखना, हम तिब्बत वो अलग मानते हैं, लेकिन चाइना वाले कहते हैं तिब्बत हमारा ही है, इसे ब्रैकेट में लिखा गया है। नेपाल व भूटान, ठीक है, उत्तर में जो है आपका, नेपाल और भूटान उत्तर में है। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। बांग्लादेश पश्चिम में, बांग्लादेश पश्चिम में नहीं है प्यारे बच्चों, जो बांग्लादेश है आपका पूर्व में है। किसमें? पूर्व में। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश से मिलती है। म्यांमार पता है कहाँ पे? ये रहा बांग्लादेश, और यह है म्यांमार, ठीक है। बर्मा पहले इसको बोलते थे, अब म्यांमार बना दिया गया है, और ये बांग्लादेश। बांग्लादेश किसमें है आपका? पूर्व में। तो ये बांग्लादेश दिखा गया पश्चिम में, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। तो इसे आप कहते हैं ये कैसे लिखेंगे? स्थिति गलत है, तो ये है लिखेंगे गलत, यहाँ पे गलत लिख देंगे। बाकी ये सब सही है, ये सब सही है, ठीक है, ये तो सही है, ये तो ये नहीं होना चाहिए। और दक्षिण में, अरे तो दक्षिण में यार है श्रीलंका, इसमें सोचने वाली क्या बात है, बेचारा दक्षिण में ये है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी, तो ये नहीं, दक्षिण में, दक्षिण में समुद्र पार दो पड़ोसी द्वीप श्रीलंका और मालदीव है, ठीक है। श्रीलंका ये रहा आपका, मालदीव ये रहा, ये दोनों आपके दक्षिण भारत के कौन सी स्थिति में है? दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण में ये भी आपका सही है। उम्मीद है ये वर्कशीट काफी छोटी है और सस्ती है, ठीक है, डिस्काउंट के साथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाकियों की अपेक्षा में काफी अच्छी वर्कशीट रही होगी। उम्मीद है पुरानी वर्कशीट से बहुत कुछ देख के आपको याद आ गया होगा। जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई वो आपने वर्कशीट को रोक के भी पढ़ ली होगी। और ये वर्कशीट इस साल की अंतिम वर्कशीट होगी, ठीक है। तो ठीक है, मिलेंगे नए साल के हिसाब से नए साल में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।